बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री आशुतोष भगवान की। यदि एक साधारण व्यक्ति अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकता है, तो एक शिष्य अपनी बात गुरु चरणों तक क्यों नहीं पहुंचा सकता? जब एक साधक पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु को कोई बात कहता है, कोई प्रार्थना करता है, तो गुरुदेव उन्हें अवश्य पूर्ण करते हैं। इसकी एक उदाहरण आती है गुरु तेग बहादुर साहब के समय की। उनके एक शिष्य हुए हैं भाई फग्गू जी। उन्हें यह विश्वास था कि एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब उनके घर में अवश्य आएंगे, और इसी विश्वास के साथ वो तैयारियों में लग जाता है। अपने घर में एक मिस्त्री को बुलाता है और कहता है कि मेरे घर का दरवाजा इतना बड़ा बना दो कि जिसके भीतर से हाथी घोड़े सब निकल सकें। मिस्त्री आगे से कहता है, भाई फग्गू जी, घर का भला इतना बड़ा दरवाजा क्यों? इसमें से कौन सा हिंदुस्तान के बादशाह ने अपना लामो लश्कर लेकर जाना है? तो भाई फग्गू जी आगे से कहते हैं, यहां पर हिंदुस्तान के बादशाह का क्या काम मेरे घर में? मेरे घर में तो मेरे गुरुदेव जो पूरी कायनात के बादशाह है, उन्होंने आना है। तो मिस्त्री आगे से कहता है, दरवाजा छोटा देखकर कौन से आपके गुरुदेव वापिस चले जाएंगे? भाई फग्गू उनके कंधों को पकड़ता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटा दरवाजा देखकर मेरे गुरुदेव वापस चले जाएंगे। मेरी एक भावना है कि मेरे गुरुदेव जब हाथी के ऊपर विराजमान होकर मेरे घर में आएंगे, तो उन्हें पावन शीश झुकाकर मेरे घर में ना आना पड़े। इसलिए जैसे मैं कहता हूं, तू उतना बड़ा दरवाजा बना दे। उस मिस्त्री के तर्क भाई फग्गू के विश्वास के आगे छोटे हो जाते हैं और दरवाजे का निर्माण करना शुरू कर देता है। भाई फग्गू जी प्रेमियों को साथ लेकर गांव के और गुरुदेव के आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक प्रेमी आकर कहता है कि भाई फग्गू जी, मैंने सुना है कि गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन बिहार की धरती पर हो गया है। ये बात सुनकर भाई फग्गू के अरमान और जवां हो उठे और उसी समय खुशी खुशी गांव के प्रेमियों को लेकर गांव को पूरी दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद एक प्रेमी और आता है, भाई फग्गू जी, हमें पता चला है कि गुरुदेव पूरी संगत के साथ अपने गांव की दहलीज पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में आपके घर में पहुंच रहे हैं। भाई फग्गू की ये बात सुनकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी समय प्रेमियों को साथ लेकर अपने घर के द्वार के ऊपर खड़े हो जाता है। किसी प्रेमी के हाथ में घी का दीपक है, किसी के हाथ में गुलाब के पुष्प हैं, किसी के हाथ में हार है। सब खड़े हैं अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए। कुछ ही पलों के बाद गुरु तेग बहादुर साहब अपनी संगत को साथ लेकर उस गली में प्रवेश कर जाते हैं जो भाई फग्गू की घर की ओर आ रही है। भाई फग्गू ने जिस समय सामने देखा, तो उसकी हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सच में गुरु तेग बहादुर साहब एक हाथी के ऊपर विराजमान थे और ऊपर छत्र झूल रहा था। कुछ संगत पैदल थी, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में चिमटा है, किसी के हाथ में मजीरा है, किसी के हाथ में खड़ताल है, और गुरु महिमा में भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए साथ आ रहे हैं। और कुछ जो साधक हैं, कुछ प्रेमी हैं, संगत के रूप में घोड़ों के ऊपर आ रही है। और जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू के द्वार के पास आकर खड़े होते हैं, तो कुछ समय के लिए दरवाजे की ओर टिकटिकी लगाकर देखते हैं। फिर भाई फग्गू की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं कि भाई फग्गू, धन्य है तेरा विश्वास, धन्य है तेरा हमें निमंत्रण देने का ढंग। देखो, आज तेरा निमंत्रण स्वीकार करके हम तेरे पास आ गए हैं। हम तो चाहते हैं
कि आप जैसे और भी हमारे फग्गू भक्त हों, जो अपने बाहरी घर के द्वार के साथ साथ हमारे आगमन के लिए अपने दिल के द्वार भी हमेशा खुले रखें। यदि ऐसा हो तो पंजाब से बिहार तो क्या, इस लोक से उस लोक की दूरी तय करके भी हम उनके पास पहुंच जाएंगे। भाई फग्गू, चलो हम अब आपके बाहरी घर के साथ साथ आपके भीतरी घर में भी प्रवेश करते हैं। सारी संगत उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और गुरु तेग बहादुर साहब संगत के साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं। भाई फग्गू जी सबको भोजन करवाते हैं और उसके पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर साहब सत्संग, प्रवचन और भजन संकीर्तन करते हैं। जितने भी जिज्ञासु भक्त है सभी की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। यह सिलसिला 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। 3 दिन बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू को कहते हैं कि भाई फग्गू, अब हमें जाने की इजाजत दो। भाई फग्गू हाथ जोड़कर रो पड़ता है, कहता है कि गुरुदेव कुछ दिन और नहीं आप रुक सकते? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि भाई फग्गू नहीं, अब हमें आगे जाना ही होगा, क्योंकि हमारे और भी भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम बाहरी तौर पर ही आपके घर से जा रहे हैं, लेकिन हम आपके घट में तो सदैव रहेंगे। भाई फग्गू, हमारे जाने के बाद आप अपने घर के द्वार सदा के लिए बंद कर लेना, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके और हम बाहर ना जा सके। इतना कहकर गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। गुरु प्रिय साधकों, भाई फग्गू जी ने तो आध्यात्मिक टेलीपैथी के द्वारा अपने हृदय से ऐसी तरंग छेड़ी कि गुरु तेग बहादुर साहब खींचे चले आए। आप देखिए कि गुरुदेव के आगमन का कैसा दिव्य दृश्य होगा। कौन शिष्य ऐसे आगमन का साक्षी नहीं बनना चाहेगा? कौन शिष्य गुरुदेव की अमृतमयी रूपी वचनों की वर्षा में स्नान नहीं करना चाहेगा? लेकिन ऐसा कब संभव हो पाया जिस समय भाई फग्गू ने किसी की परवाह नहीं की। बहुत लोगों ने उनके विश्वास को खंडित करने का प्रयास किया कि भाई फग्गू, आप कहते हैं कि गुरुदेव आपके घर में आएंगे, क्या कोई गुरु घर से चिट्ठी पत्र आया है या किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश आया है कि जो गुरुदेव आपके घर में आएंगे? भाई फग्गू हर व्यक्ति के विचार को सुनता, लेकिन अपने विश्वास के साथ गुरु चरणों में अर्पित कर देता, और उनका पूर्ण विश्वास ही एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब को उनके घर में ले आता है। सत्संग प्रेमियों, हमें भी वही ब्रह्म ज्ञान मिला है। आवश्यकता है उस ब्रह्म ज्ञान के साथ हम ऐसा चिंतन बनाएं कि हमारा हर श्वास गुरु के सिमरन में रंग जाए, हमारा हर स्पंदन गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाए। हर प्रेमी भक्त के हृदय से ऐसी प्रार्थना उठे, ऐसे भाव उठें कि एक दिन हमारे गुरुदेव भी हमारी उस प्रार्थना को और हमारे भावों को स्वीकार करते हुए हमारे बारी घट के साथ साथ हमारे हृदय रूपी घट में भी प्रकट हो जाएं और हम अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। गुरु प्रिय साधकों, आए सब मिलकर गुरु चरणों में यही प्रार्थना करें, कर्मशील सेवक बन जाएं, सतत विश्वास का दीप जलाएं, आपकी कृपा से गुरु प्रिय बन जाएं, निज शिष्यत्व सफल कर पाएं। आपकी कृपा से गुरु प्रिय बन जाएं, निज शिष्यत्व सफल कर पाएं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री आशुतोष भगवान की।